थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह कि तू हमें अच्छे अच्छे मौके देता है खुदावन कि हम तेरे कलाम को सुन सके और तेरे कलाम से सुन के खुदावंद यीशु मसीह हम उन बातों को सीख सके खुदावंद यीशु मसीह जो आप हमें बताना चाहते हैं। खुदावन धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह इस मौके के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए खुदावंद यीशु मसीह जो हमें तेरे अनुग्रह के द्वारा हमें मिलने पाई प्रभु जी, कि हमारे खादिम तैयार हैं कि हमें अपना समय दें, अपना ज्ञान हमारे साथ बांटे ताकि हम भी तेरे ज्ञान को ले सके, तेरी बातों को सीख सके प्रभु जी, और तेरे नाम को अपने जीवन में और बढ़ता हुआ देखने वाले हो सके। प्रभु आज आपसे प्रार्थना करते हैं जितने लोग क्लास में बैठे हैं खुदावन यीशु मसीह उन सब पे तेरा पवित्र आत्मा उतरे खुदावन, क्योंकि हम जानते हैं तेरे आत्मा के द्वारा ही खुदावन यीशु मसीह हम चीजों को सीख पाते हैं। पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा अपने ऊपर चाहती हूँ, अपने पूरी क्लास के ऊपर चाहती हूँ खुदावन यीशु मसीह, और खासकर शालू भैया के ऊपर चाहती हूँ खुदावन यीशु मसीह। आज होने दे प्रभु जी, आज वो बातें तो हमें बताना जो हमने आज तक ना सुनी हो खुदावन यीशु मसीह, और उन बातों के द्वारा हम जीवन पाए और वो जीवन हम तेरे बहुत से लोगों में बांटने वाले हो सके। प्रभु अपने आत्मा का दुगना मसा दे पिता, और अपनी उपस्थिति को इस क्लास पे दे प्रभु। सब चीजों को हम तेरे चरणों में रखते हैं पिता, और चाहते हैं कि हमारे जीवन से सदा और सर्वदा आप ही की महिमा होती रहे। इस दुआ को मैं आपके बेटे अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगती हूँ, बड़े दया से सुने और ग्रहण फरमाए। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच ज्योति, थैंक यू वेरी मच पीयूष। खुदा बरकत दे, और जो लोग साथ में बैठे उन सबों को आशीष मिले। I believe as we study the word, this word will talk to us and will teach us to be in his image. निर्गमन, एक्सोडस। निर्गमन शब्द अपने आप में एक पूरी कहानी बयान कर रहा है। निर्गमन का मतलब होता है बाहर निकलना, एग्जिट। आप किसी ऑडिटोरियम में गए हो तो आपने देखा होगा एक तरफ से एंट्री होती है और दूसरी तरफ से एग्जिट होता है, प्रवेश और निर्गमन, टू स्टेप आउट। एक्सोडस का मतलब ही है कूच करना, निकलना, और यह सफर है जो इजरायलियों ने तय किया। सो हम लोग इस सफर में थोड़ा चलेंगे, और मैं विश्वास करता हूं इस सफर में आपको कदम कदम पर आपकी मुलाकात मसीह यीशु से होगी। दिस इज माय प्रेयर, दिस इज माय डिजायर दैट व्हेनेवर वी आर टुगेदर, जब कभी हम इस तरह से जमा हो, आप अपनी बाइबल खोले हो, हम सामने बैठे हो, तो आपकी मुझसे मुलाकात हो या ना हो, या जो आपका फ्रेंड है उससे मुलाकात हो या ना हो, जो टीचर उससे मुलाकात हो या ना हो, पर अगर यीशु से मुलाकात हो जाए, द जॉब इज डन। एंड दिस इज माय प्रेयर कि आज भी आपकी मुलाकात यीशु से हो सके। टू स्टेप आउट, टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, यह है निर्गमन का मतलब। निर्गमन की कहानी इस तरह से शुरू होती है। हमने बात करी थी यूसुफ के बारे में। लास्ट वीक हमने यूसुफ की कहानी पर अपनी बात रोकी थी, और यूसुफ ने कहा था कि तुमने तो मेरी बुराई चाही थी, लेकिन परमेश्वर ने उसी बात में उत्पत्ति 50:20 में, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 50 एंड वर्स 20, तुमने जिस बात में मेरी बुराई चाही थी, परमेश्वर ने उसी बात में मेरे लिए भलाई उत्पन्न करी। ये यूसुफ अपने भाइयों से कह रहा है। कहां कह रहा है? मिस्र देश में कह रहा है। आपको मालूम है यूसुफ मिस्र में था, परमेश्वर ने उसको उठाया और अब प्रधानमंत्री बना दिया। उसके भाई उससे राशन लेने आए, उन्हें नहीं मालूम था कि हमारा भाई इस समय मिस्र में प्रधानमंत्री है। उन्हें तो लगता था यूसुफ मर गया होगा, पता नहीं क्या हुआ होगा। सपनों में नहीं सोच सकते थे कि हमारी मुलाकात यूसुफ से होगी, वो भी एक सेनापति के रूप में, वो भी एक फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में, वो भी एक ओहदे वाले आदमी के रूप में। और जो सपना, जो भविष्यवाणी पाखरू से उसने पाई थी कि सब मुझे झुक के धन्यवाद करें, वो पूरी होती है। फिर हमने बात करी थी कैसे उसने अपने पास बुला लिया। He invited them to come and stay with him, मेरे करीब। कहां? गोशेन में। याद रखिएगा, इजराइल में इजरायली लोग जब मिस्र गए, या जब यूसुफ मिस्र गया, अपने भाइयों को उसने बुला लिया, तो उसने कहा मेरे करीब रहना। और फिरौन ने उन्हें एक जगह दी ताकि तुम लोग यहीं बसो, पूरे देश में ना फैलो पर यहीं बसो। उस जगह का नाम था गोशेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस, गोशेन, GOSHEN, गोशेन, अर्थात मेरे निकट। 70 लोग, सब मिलाकर के 70 लोग
यूसुफ के खानदान के मिस्र में आकर रहने लगे। 70 पीपल, बच्चे बच्चे सब मिलाकर, खानदान मिलाकर के 70 लोग सब आकर मिस्र में रहने लगे। मिस्र में परमेश्वर की दया उन पर थी, अब्राहिम की आशीष उन पर थी। वो धीमे 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 बढ़ते गए 100 साल, 150 साल, 200 साल, 200 साल आते आते इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए कि मिस्री डरने लगे कहीं ऐसा ना हो कि इजरायली हमें आउट नंबर कर दें, गिनती में हमसे अधिक बढ़ जाएं और फिर हमारे देश पर कब्जा कर लें। तो उन्होंने इन्हें, जो इससे पहले रॉयल गेस्ट थे, इससे पहले जो राजसीय मेहमान थे, यूसुफ के भाई बंधुआई में नहीं गए थे। यूसुफ के भाई तो नेशनल गेस्ट बनकर, दे वर नॉट रेफ्यूजीज देयर, दे वर गेस्ट्स बन के गए थे वहां पर क्या हुआ, अब क्योंकि फिरौन मर गया था वो वाला, अब क्योंकि यूसुफ मर गया था, अब ये पीढ़ियां थी, 6 पीढ़ियां, 8 पीढ़ियां, 10 पीढ़ियां निकल चुकी थी। 200 साल बाद उन मिस्रियों ने इन्हें दबाना शुरू किया। दे स्टार्टेड परसिक्यूटिंग, कहीं ऐसा ना हो कि ये बढ़कर फैल करके पूरे देश पर कब्जा कर लें। और 400 साल बड़ी मुसीबत, बड़ी तकलीफ, शायद 150 साल बहुत सारा, पर उसके बाद अगला 250 साल बड़ी आफत का, पूरे 400 साल ये वहां रहे। और 400 साल में हुआ क्या, इजरायलियों की इतनी बुरी हालत हो गई थी, इतनी दर्दनाक हालत थी कि अब इनके पास सिर्फ आंसुओं के अलावा कुछ नहीं बचा था। हमारा हिंदुस्तान सिर्फ 200 साल अंग्रेजों का गुलाम था। आज तक हमने कल मनाया 75th इंडिपेंडेंस डे, पर आज तक अंग्रेजों की चलाई चीजें हमारे देश में राज्य कर रही हैं। जो कपड़ा भी हम पहनते हैं ना, शर्ट पहन के बैठे, इट इज नॉट द इंडियन ड्रेस, अंग्रेजों को चलाया हुआ था। आप नहीं पूछते क्या समय हो रहा है, आप पूछते हैं क्या टाइम हो रहा है, क्योंकि हमारी जुबान में उनकी भाषा आ गई है। आप नहीं कहते हैं कि हम ट्रेन अड्डे जा रहे हैं, आप कहते हैं हम रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, क्योंकि उनकी भाषा हमारे मध्य में राज्य करती है। अगर 400 साल कोई गुलाम रहा होगा तो उनका तो अपना सब कुछ चला ही गया। दे वर टोटली ड्रिवन बाय द इजिप्शियन माइंडसेट एंड इजिप्शियन एडमिनिस्ट्रेशन। और मिस्री जिस तरह चाहते थे इनसे व्यवहार किया करते थे, जूतों की नोक पर रखा करते थे, खूब काम कराते थे। खाने के लिए सिर्फ गालियां मिलती थी और ठोकरें मिलती थी, पीने के लिए अपने आंसू। सुबह से लेकर शाम तक परिश्रम, परिश्रम और परिश्रम। जब इजरायलियों के यहां बेटा होता था तो लोग खुशी नहीं मनाते थे, डरते थे। क्यों? क्योंकि गुलाम, उनको लगता था ये बड़े होकर गुलाम बनेगा। जब बिटिया होती थी लोग घबराते थे, अभी तो ठीक है, बड़ी हो जाएगी, 8 साल की हो जाएगी, 10 साल की हो जाएगी, 12 साल की हो जाएगी, जवान हो जाएगी, पता नहीं इसका क्या अंजाम होगा, हम गुलाम हैं। दे वर लिविंग इन टेरर, डिफीट एंड अनसर्टेनिटी। हर सांस आह की थी, दर्द की थी, पीड़ा की थी। और तब लिखा हुआ है, जब इन्होंने परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने इनकी सुन ली। अगर आप पढ़ें निर्गमन की किताब, उसका 2रा अध्याय, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 2। अच्छा, चैप्टर 1 से पढ़िए, आई एम सॉरी, चैप्टर 1 और उसकी 13वीं आयत से। चैप्टर 1 वर्स 13। तो भी मिस्रियों ने इजरायलियों से कठोरता के साथ सेवकाई कराई। एक तो सेवकाई होती है और दूसरी कठोरता के साथ। एक मिनट जोशुआ, ये म्यूट है। कठोरता के साथ सेवकाई कराई, मुसीबत के साथ, पीड़ा के साथ।
और यूं लिखा हुआ है, और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जब किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते तो उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। 2 आयतों में 4 बार शब्द आया कठोरता, कष्ट, मुसीबत, इतनी आफत कर रखी थी। जब इजरायलियों के यहां इनकी संख्या बढ़ने लगी तो फिरौन ने कहा कि इनके यहां जितने बेटे पैदा हों उन सबको मार डालो, बेटियां हो तो रहने दो, अगर बेटे पैदा हो क्योंकि उनसे सेना बन सकती है, वो विरोध कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं, उन्हें मार डालो। एक बड़ी इंपॉर्टेंट शिक्षा है इसमें, सुनिएगा ध्यान से। जब शैतान किसी खानदान को, किसी कलीसिया को, किसी राष्ट्र को बर्बाद करना चाहता है, उसकी हमेशा की एक टैक्टिक है, वो अटैक करता है बच्चों पर। क्योंकि बड़े तो सयाने हैं, होशियार हैं, पर हमारे बच्चे नादान होते हैं, कमजोर होते हैं। एंड सेटन ऑलवेज अटैक्स द चिल्ड्रन। किसी ने कहा है अगर आपको किसी देश की, किसी खानदान की संस्कृति बदलनी है, यू वांट टू चेंज द कल्चर, द टारगेट इज किंडरगार्टन। जो नर्सरी स्कूल है ना, वहां पर आप कोशिश कीजिए। बड़े लोग तो बहुत समझ के, सावधान होकर के, पर छोटे बच्चे कुछ मिलता है फट से पकड़ लेते हैं, लपक लेते हैं, नई चीज होती है लपक लेते हैं, और उसमें बहुत सी बार गुनाह, छूट और पाप में फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शैतान ने बड़ी सावधानी से, फिरौन ने बड़ी सावधानी से बच्चों पर आक्रमण कराया। कहा बच्चे मार दो, लड़के मरते जाएंगे, अपने आप कमजोर हो जाएंगे। आज हैं ये लोग 6 लाख, मारो बच्चे। देखो अभी 25 साल में 5 लाख हो जाएंगे। So what was happening was the kids were being attacked. और जब ये बच्चे मरवाए जा रहे थे, जब बड़ी आफत थी, बड़ी आह थी, 3रे अध्याय में लिखा हुआ है और 7वें पद में, 3रा अध्याय 7वें पद में, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। तुम्हारी तकलीफ आसमान के खुदा से छुपी नहीं है। He can see your sorrow. कोई और तुम्हारे आंसुओं को गिन नहीं पाता है, पर वो तुम्हारे आंसुओं को अपने कुप्पी में संभाल के रखता है। मैंने उनके दुख को निश्चय देखा है। स्टेटमेंट सुनिए, आई हैव श्योरली सीन देयर सोरो। और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, मैंने उसको भी सुना है। और उनकी पीड़ा पर मैंने, मुझे ऐसा लगता है 3 स्टेटमेंट्स, दुख को देखा है, चिल्लाहट को सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने दिल लगाया है। तुम्हारा खुदा तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, तुम्हारे दुखों को देखता है, तुम्हारे चिल्लाने को सुनता है, और तुम्हारी पीड़ा पर अपना दिल लगाता है। देयर इज नो सॉरो, देयर इज नो टीयर, देयर इज नो आह दैट गोज अननोटिस्ड, जिसे वो देख ना सके, सुन ना सके, तुम्हें बरकत ना दे सके। इसलिए अब मैं उतर आया हूं। 8वां पद कहता है कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश में से निकाल करके एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, ले जाऊं। सो द जर्नी बिगिंस। गॉड वांटेड हिज पीपल, परमेश्वर चाहता था अपने लोगों को आजाद करे, मिस्र से निकाल करके एक आशीष से भरे हुए और बरकत से भरे हुए, उन्नति से भरे हुए स्थान में लेके जाए। यह है निर्गमन, एक्सोडस। बात समझ में आई? क्या मुसीबत से, कष्ट से, पीड़ा से, आह से, गुलामी से निकाल करके प्रतिज्ञा किए हुए देश में, यह है एक्सोडस। कभी आप चले इस राह पर? बताइए, हैव यू एवर वॉक्ड ऑन दिस रोड, द जर्नी दैट बिगिंस फ्रॉम इजिप्ट, गुलामी से, दासत से,
अत्याचार से, आह से, आंसू से, पीड़ा से वो मूसा उन्हें लेके चलता है। और कहां? एक लंबे चौड़े फलदाय दूध और शहद की धाराओं के देश में। मैं विश्वास करता हूं अगर मौका दिया जाए तो आप हाथ उठा के गवाही दे सकते हैं, हाँ परमेश्वर ने हमारे ऊपर एहसान किया है। हम तो दुष्ट आत्माओं के कारण, बीमारियों के कारण, शराब के कारण, कर्जों के कारण दबे हुए थे, अंधेरे के कारण फंसे हुए थे, पर उसने अपनी अद्भुत कृपा करी। हम तो मौत के वश में थे। अब तो हम सोच रहे हम ऐसे ही मर जाएंगे, इसी बीमारी में मर जाएंगे, इन्हीं दुष्ट आत्माओं में मर जाएंगे, इसी झूठ में मर जाएंगे। पर प्रभु ने अपनी बड़ी दया करके हमें हमारे दलदल से, हमारे मिस्र से बाहर निकाल लिया और हमें कनान लेके, अभी हम पहुंचे नहीं हैं, अभी आप पहुंचे नहीं हैं। वी आर ऑन द वे, हम सफर में हैं। ये एक जर्नी है जिसे मैं और आप एक साथ कर रहे हैं। जब आप पढ़ेंगे इसको तो आप किसी और पड़ाव पे होंगे, मैं किसी और पड़ाव पर हूं। ये 40 साल का सफर है और 40 साल पूरा का पूरा दर्शाता है परीक्षा को, टेस्टिंग को। मुझे मालूम है इस संसार में रहते हुए आपके पास बहुत से ट्रायल्स और बहुत सी टेस्टिंग्स आ रही हैं, पर चिंता मत करो। जिसने तुम्हें मिस्र से निकाला है वो कनान तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। बाइबल कहती है जिसने तुम्हारे अंदर ये भला काम प्रारंभ किया है, शुरू किया है, वो मसीह के दिन तक उसे रास्ते में नहीं छोड़ेगा ना जी, वो रास्ते में नहीं छोड़ेगा। अगर तुम विश्वास योग्य रहोगे तो वो परमेश्वर तुम्हारे साथ विश्वास, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। पर यदि तुम उसे त्याग दोगे तो डैश डैश डैश। मैं नहीं चाहता किसी के लिए वाली बात बोली जाए, पर मेरी दुआ यह है कि हम में से हर एक जन उसके हाथ को पकड़ करके उसके साये में आगे बढ़ सके। सो परमेश्वर ने इस बड़े काम के लिए कि अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाल करके कनान पहुंचाए, अपने लोगों को दासत से निकाल करके छुटकारे में पहुंचाए, अपने लोगों को मौत से निकाल करके अनंत जीवन में पहुंचाए, इसे बाइबल का थीम बताया है। और ये कहानी जो हम देखते हैं उत्पत्ति के आखिरी हिस्से में शुरू होती है या निर्गमन में पहले अध्याय में शुरू होती है, पूरी बाइबल में चलती रहती है। इट रन्स थ्रू आउट द बाइबल। और बाइबल के साथ खत्म नहीं होती है, हमारी जिंदगियों में चलती रहती है। निर्गमन की किताब शुरू होती है प्रभु यीशु मसीह से 1500 साल पहले। द बुक ऑफ एक्सोडस बिगिंस 1500 बीसी। 1500 बीसी में लगभग ये निर्गमन की किताब शुरू होती है या इनकी ये यात्रा का प्रारंभ होता है। परमेश्वर अपने लोगों को निकालता है गुलामी से, दासत से। और अगर आप देखना मांगे ना बाइबल में आपको दिखाई पड़ेगा ऐसे सारी कहानियां ऐसे ही हैं। हम बात करते हैं मुस्लिम बेटे की, परमेश्वर ने उसको स्वरों के बीच से निकाला, कहां लेकर जा रहा था? बाप के घर में। हम बात करते हैं उस आदमी की जिसकी मुलाकात नेक सामने से हुई, राह में पड़ा हुआ था, जख्मी घायल था। क्या हुआ था? वो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया, मारा पीटा, सब कुछ छीन लिया, लुटा पड़ा था, धो रहा था, मौत का इंतजार कर रहा था। पर धन्यवाद करता हूं एक आया जिसने उसके घाव पर तेल लगाया, दाखरस डाला, पट्टी बांधी और उसे सराय ले गया। आप देख पा रहे हैं सिमिलैरिटीज। दिस इज कॉल्ड टाइपोलॉजी। इसे हम कहते हैं टाइप्स एंड शैडोज। इन कहानी में, इन घटनाओं में आपको दिखाई पड़ेगा कैसे परमेश्वर अपने लोगों को मुसीबत से, दलदल से, श्राप से, झूठ से निकाल करके कहीं बड़ी जगह लेके जा रहा है। दाऊद के साथ, दाऊद शाऊल के घर में रहा करता था, शाऊल उस पर अत्याचार करता था, उसके पीछे पड़ा था, बहुत बुरी हालत हो गई, जंगलों में मांगा मारा पड़ रहा है, प्रभु ने उसको वहां से निकाला और अपने देश का राजा बना दिया। And God is wanting to do the same with you and me. हमें वहां छोड़ना नहीं चाहता है, पर चाहता है कि हमें हमारे गुनाहों से निकालकर, हमारे झूठ से निकालकर, हमारी गरीबी से निकालकर, हमारे गुस्से से निकालकर, हमारे श्रापों से निकालकर हमें अनंत जीवन में पहुंचाए। यही है निर्गमन।
यही है सफर, यही है यात्रा। दिस इज कॉल्ड द जर्नी, क्रिश्चियन लाइफ। इसके लिए चुना उसने मूसा को, इसके लिए चुना उसने मूसा को। और आज बात करेंगे हम लोग मोसेस एंड जीसस, मूसा और यीशु। पुराने नियम में मूसा और नए नियम में यीशु बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। सो आपको मजा आएगी इस कहानी में, एंड आई बिलीव दिस विल ब्लेस यू। ये कहानी क्या है? कहानी ये है, एक आदमी मूसा नाम प्रभु ने चुना, जो अपने लोगों को, खुदा के लोगों को, इब्रानी भाषा में कहते हैं अमो इज़राइल। अमो इज़राइल, इसका मतलब होता है माय पीपल, मेरे लोग। अमो इज़राइल, AMO, अमो इज़राइल, माय पीपल, मेरे लोगों को मिस्र से निकालकर कनान लेके जाए। अमो इज़राइल, मिस्र से निकालकर मेरे लोगों को कनान लेके जाए। यीशु मसीह ने भी तो यही किया। तब यीशु मसीह आते हैं तो यही कर रहे हैं कि हमें गुलामी से निकालकर, गरीबी से निकालकर, श्राप से निकालकर, दुष्टात्माओं से निकालकर, कर्जे से निकालकर, झूठ से निकालकर, व्यभिचार से निकालकर, लालच से निकालकर अनंत जीवन में प्रवेश करा रहे हैं। सो नाउ सी द जॉब डिस्क्रिप्शन और द रिस्पॉन्सिबिलिटी, या जो पर्पस था मूसा का और यीशु मसीह का, बिल्कुल एक था। क्या? छुटकारा, रिडेम्पशन। लोगों के लिए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कराएं। समझ रहे हैं बात? 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे इन लोगों का था। 14 अबीब का महीना, अबीब की महीने की 14वीं तारीख को उन्होंने सेलिब्रेट किया अपना इंडिपेंडेंस डे। किसने? इजरायलियों ने। बिकॉज ऑन दैट डे दे रिसीव्ड फ्रीडम। मूसा इनके लिए हीरो बनकर आया, फटा पोस्टर निकला हीरो, टैन टैन। बिल्कुल वैसे ही यीशु मसीह का रोल था। यीशु मसीह आए और किसी को गुमान ही नहीं था, nobody even ever thought about this, that he is going to be the redeemer, but he was. And what was his purpose? जो कुछ मूसा ने इजरायलियों के साथ पुराने नियम में किया, नए नियम में आत्मिक तौर से वो प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में एक रहनुमा बन जाए, और ना सिर्फ हमें पाप से निकाले, पर साथ साथ चल करके हमें पिता तक पहुंचाए। बात समझ रहे? ऑलराइट, सो हम लोग बात करेंगे मूसा की और यीशु मसीह। मुझे मालूम है आपने बहुत कुछ सुना है, आप बहुत जानते हैं, एंड यू हैव प्रीच्ड दिस मैसेज हियर एंड देयर, मे गॉड ब्लेस यू, बट दिस इज माय डिजायर दैट वी मे अंडरस्टैंड God even in a better way. So, the life of Moses and the life of Jesus. मूसा के जीवन में यीशु, कहानी शुरू होती है दोनों के लिए। मूसा छुटकारे के लिए आया था, लोगों को आजाद करने के लिए आया था, परमेश्वर ने उसे चुना था। पर उसकी लाइफ जो शुरू होती है तो ऐसा नहीं कि तलवार लेके पैदा हुआ, मार डालूंगा, काट डालूंगा, निकाल दूंगा। He was born as a slave. दासत्व में, गुलामी में उसका जन्म हुआ। किसकी गुलामी? मिस्रियों की गुलामी में। जब यीशु मसीह पैदा हुए उस समय इजराइल देश पर रोम का राज्य था। बोथ ऑफ देम वर बोर्न इन स्लेवरी। ध्यान सुनिएगा, जब मूसा पैदा हुए तो मिस्रियों की गुलामी पैदा हुए, जब यीशु मसीह पैदा हुए तो रोम की गुलामी पैदा हुए। किसी ने कहा है जो हीरोज होते हैं वो आसमान से नहीं टपकते हैं, जो हीरो लोग होते हैं वो आसमान से नहीं टपकते हैं, लेकिन मनुष्यों के बीच से खड़े होते हैं। They don't fall from heaven, but they rise from the ground. मेरी दुआ यह है, जहां तुम हो, अपने घर के लिए, अपनी कलीसिया के लिए,
अपने समाज के लिए खुदा बाप तुम्हें एक हीरो बना करके। डोंट थिंक कि मेरे पास बड़ा घर नहीं है, मेरे पास इंग्लिश भाषा नहीं है, मेरे घर में कार नहीं है, मेरे घर में बड़ी बाइबल नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं और वो नहीं है, मुझे बहुत अच्छा गाना नहीं आता है। अरे आप जो हैं आपको मालूम नहीं, परमेश्वर ने आपको रखा इसीलिए है ताकि आप छुटकारे का कारण बन सकें। मोसेस हैड नो आइडिया एट ऑल। मोसेस को तो जान बचाने के डाले थे, पर आपको मालूम मूसा ने एक बात 10 बार कही। कोई बता सकता है मूसा ने अपने डायलॉग डिलीवरी में एक बात को बार बार रिपीट किया? बताओ क्या? बिल्कुल सही एंजल, वेरी गुड। मेरे लोगों को, जैसे किसी हीरो का डायलॉग है ना, फेमस डायलॉग है कि खामोश, बिल्कुल उसका मूसा का था, मेरे लोगों को जाने दो, मेरे लोगों को जाने दो। खुश तो बहुत हो गए ना तुम। किसी से डायलॉग ऐसा होता है ना, बहुत हिट होता है। किसी का डायलॉग होता है कितने आदमी थे। ये सब हिट डायलॉग्स हो गए अपने जमाने के। मूसा का सबसे हिट डायलॉग था मेरे लोगों को। भाई साहब ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार कहा। एंड गॉड सेड यू गो एंड टेल दिस टू मोसेस, गो एंड टेल दिस टू फेरो। और फिरौन के सामने खड़ा होता मूसा और फिर कहता मेरे लोगों को जाने दो, लेट माई पीपल गो। गॉड इज सेइंग लेट माई पीपल गो। अम्मा तुम्हें कुछ और नहीं आता, बस तुम्हें यही आता है? अरे मैं पैदा ही इसीलिए हुआ हूं कि मैं उन लोगों को आजाद कराऊं। और आपको मालूम यीशु मसीह भी इसीलिए आया कि तुम्हें और मुझे आजाद कराए। और आज भी वो यही फरियाद कर रहा है, कह रहा है आसमान का खुदा चाहता है कि उसके लोग स्वतंत्र हो। इफ द सन विल सेट यू फ्री, यू शैल बी फ्री इंडीड। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम वाकई, मूसा के जीवन का बस एक यही मकसद था, लोग आजाद हों। यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए और मेरे लिए अपनी जान तक दे दी ताकि हम आजाद हों। ऑलराइट, दोनों का जन्म बड़ी कठिन परिस्थितियों में हुआ, गुलामी में हुआ, भय में हुआ, नकारात्मक परिस्थितियों में हुआ। दोनों पर जान से मार डालने का प्रयत्न किया गया। मालूम है ना आपको? हम पढ़ते हैं निर्गमन पहला अध्याय उसके 12वें पद में, 13वें पद में कि फिरौन ने कहा था जितने लड़के पैदा हो सबको मरवा देना, जितने लड़के पैदा हो सबको मरवा देना। वहां 2 धाइयां थी, एक का नाम था शिप्रा। आपने सुना होगा, बहुत सी लड़कियों का नाम होता है शिप्रा। दिस इज अ बिब्लिकल नेम। और ये जो थी मिडवाइफ्स थी, शिप्रा और पुआ, बुआ नहीं पुआ, ये इनका नाम था। और ये 2 इब्री धाइयां थी, मिडवाइफ्स थी, जो लेबर के समय उन औरतों के पास रहा करती थी। और सुनिए ध्यान से, कमाल की बात यह है, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ फेरो, फिरौन की आज्ञा के विरुद्ध जाकर ये बच्चों को बचा रही थी। धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर ने सदा से अपने लिए ऐसे लोगों को बचा कर रखा है जो शैतान से, फिरौन से, दुष्ट आत्माओं से लड़ने को तैयार रहते हैं। बहुत सी जगह जब मैं जाता हूं, देखता हूं मैं सेवकों को, बहुत सी महिलाएं जो बहुत कमजोर हैं, ठीक से बात भी नहीं कर पाती हैं, कहीं दूर रहती हैं, गरीब हैं, मे बी दे आर विडोज, मे बी दे आर विदाउट चाइल्ड एंड दे आर इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। पर आपको मालूम क्या, उनका सुसमाचार और उनकी गवाही ढेरों ढेर लोगों को प्रभु के पास लेके आती है। मेरे चर्च में एक लेडी थी, मेरे चर्च में लेडी थी, बिल्कुल अनपढ़ यंग लेडी, शी वॉज टोटली इलिटरेट। उसका आदमी मोची था, सड़क पर बैठ करके कपड़ा बिछा करके जूते सही किया करता था। यीशु मसीह उन्होंने ग्रहण कर लिया, चर्च आने लगे। दुष्ट आत्माओं का इतना आतंक था उनके घर में कि हम ऐसे घर में बैठ कर उनसे बात करो, कहने लगे देखिए भैया, देखिए भैया, वो देखिए सोफे पे उस तरफ, भैया देखिए पलंग पर उस तरफ वो दुष्ट आत्मा बैठी है। मतलब आपको डर लगे वहां बैठते हुए। यीशु मसीह ग्रहण कर लिया उन लोगों ने।
प्रभु ने उनके घर को आजाद कर दिया। अचानक से कोई बीमारी हुई, पति का इंतकाल हो गया, पति मर गया उसका। हमने कोशिश करी, दुआ करी, इलाज कराया, बट नहीं बचा, ही डाइड। अब लगा पता नहीं ये विश्वास में रहेगी कि नहीं रहेगी, क्या होगा। एक दिन हम लोग मिडवे गए हुए थे, कन्वेंशन चल रही थी, वहां इसके लड़के को, बड़े लड़के को मिर्गी का दौरा आ गया, उसको लेकर अस्पताल भागे। आफत के बाद आफत, आफत के बाद आफत, समझ नहीं आ रहा था क्या होगा। अब पति मर गया, अब तो और मुसीबत, कमाने वाला सिर्फ वही, 3 बच्चे इसके पास। 3 हफ्ते बाद जब ये चर्च आई तो कहने लगी आकर, हमें डर लग रहा था हम लोग जाए कि ना जाए, इसने कहलवाया था अभी मत आइए हमारे घर पे, क्योंकि बहुत से हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं और वो कह रहे हैं क्योंकि तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, चर्च जाते हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, ये हादसे हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, अभी आप लोग मत आइएगा। ठीक है। जब 3 हफ्ते बाद चर्च आई, वो तो कहने लगी हमारा पति मर गवा, हमारे घर में बड़ी मुसीबत है, समझ में ना जिंदगी कैसे जिए। पर हम प्रभु यीशु से एक वायदा किए हैं, प्रभु अभी तो सिर्फ हमारे पति की बात थी, अगर कल को हमारा दोनों बेटा और बिटिया मर जाएं और हम खुद भी मर जाएं, तब भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। जब तक जिंदा थी तब तक चर्च में रही, और जाने कितने लोगों को अपनी इसी भाषा से, अपनी इसी गवाही से, अपने इसी अंदाज में वो प्रभु के पास ले आई। बताऊं आपको, ये शिप्रा और पुआ नाम की औरतें होती हैं, दो दे आर वीक, फाइनेंशियली अनस्टेबल, पर अपना काम पूरा करती हैं। मेरी दुआ ये है ऐसी शिप्रा, ऐसी पुआ यहां तैयार। आप कहीं काम करते हैं, आप स्कूल में काम करते हैं, यू आर अ नर्स, यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ टीचर, यू आर इन अ सेक्युलर वर्ल्ड, आप किसी बैंक में काम करते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, या आप स्कूल में पढ़ाई करती हैं। जरूरी नहीं आपके पास हमेशा माइक हो। अगर आपके पास माइक है, प्रभु आपको आशीष, अपने कलाम से अपने गीतों का इस्तेमाल करे। पर अगर आपके पास माइक नहीं है, आपकी आवाज बहुत अच्छी नहीं है, आप प्रचार नहीं कर पाती हैं, आपके पास अंग्रेजी भाषा नहीं है, अरे कोई बात नहीं, मेरी बहन, तू सिपरा और पुआ बनकर जाने कितने मूसा जैसे लोगों को खड़ा कर सकती। मैं धन्यवाद करता हूं, मेरी सेवकाई के पीछे ऐसी ढेर सारी सिपरा और पुआ हैं जिन्होंने दुआ करके, मदद करके, साथ खड़े होकर के, हिम्मत बना करके मुझे लाइक किया। मे बी यू आर जस्ट टीचिंग संडे स्कूल, दैट इज वैल्यूएबल। तुम जाने किस मूसा को, तुम जाने किस यहोशू को वहां तैयार कर रही हो। सो सिपरा और मूसा, सिपरा और पुआ फिरौन की आज्ञा से ना डर के इस्राएलियों के बेटों को बचा रहे थे। मालूम चल गया फिरौन को, फिरौन ने सैनिक भेजे और कहा सिपरा और पुआ से तो बाद में निपटेंगे, जाओ जाके सब लड़के जितने पैदा हुए सबको मरवा दो, कटवा दो। बड़ी आफत, बड़ा हाहाकार, बिकॉज ये नए बच्चे घर के बहुत प्यारे थे, उनके सामने तलवार से काट दिए जा रहे थे। आफत थी। याद है आपको जब यीशु मसीह जन्म हुआ, तब भी बिल्कुल सेम यही परिस्थितियां थी। आज्ञा दी हेरोदेस ने कि जाओ जाकर के जितने 2 साल या उससे छोटे बच्चे हों, बेटे हों, उन्हें मरवा दो। रिमेंबर, क्योंकि मजूसी गलत चले गए तो उन्होंने जाके बोल दिया था कि हाँ हाँ हमने तारा देखा है, एक राजा का जन्म हुआ है। हेरोदेस गुस्से से पागल हो गया, उसने कहा जाओ जाकर मरवा दो। इफ यू कैन सी, अगर आप देख पाए तो सिमिलरिटीज दिखाई पड़ेंगी आपको। उन्हें मालूम था, दुष्ट आत्माओं को मालूम था, अंधकार शक्ति को मालूम था, मूसा इज कमिंग अप इन द हैंड ऑफ गॉड विथ अ बिग बिग पर्पस। अगर हम इसे नाश करना चाहते हैं तो उसके बचपन में ही दुष्ट आत्माएं समझ गई यीशु मसीह जो पैदा होने वाला है मरियम की कोख से, कुछ अद्भुत होगा। एंड दे ट्राइड द लेवल बेस्ट कि उसे जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, अभी जब नन्हा सा बालक है, अभी जब कमजोर है, तभी मार डाले। दिखाई पड़ रहा है आपको? केवल उत्पत्ति में और मत्ती में, क्या केवल निर्गमन में और मत्ती या मरकुस, लूका, केवल इसमें ही नहीं दिया गया है कि मूसा को मारने का प्रयास किया गया और यीशु को मारने का प्रयास किया गया। प्रकाशित वाक्य में कहानी पूरी की पूरी लिखी हुई है एक स्त्री के बारे में जब वो बच्चा जनने वाली थी। दैट टॉक्स अबाउट, वो एक स्पिरिचुअल रेवलेशन है
यीशु मसीह का कैसे शैतान कोशिश, पढ़ा है आपने? यू वांट टू बी देयर? निकाल लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। प्रकाशित वाक्य की किताब, बुक ऑफ रेवलेशंस, बारहवां अध्याय, 12th चैप्टर, उसके पहले पद से पढ़ रहा हूं। मैं चाहूंगा रॉबिन्सन भाई अगर अनम्यूट करके पढ़ सकें तो अच्छा रहेगा। पास्टर रॉबिन्सन, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय पहले पद से, जी पढ़िए। विवेक आप पढ़िए। जी जी भैया। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांवों तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो, एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। की पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। समझ में आ रहा है आपको ये कहानी? जो हम ये कहानी पढ़ रहे हैं, टॉक्स अबाउट अ मदर, शी इज गिविंग बर्थ टू अ मेल चाइल्ड। और शैतान क्या कोशिश कर रहा है? स्त्री को नहीं, पर बच्चे को मार दे। शैतान की हमेशा से कोशिश है कि उस सेवक को, जो भी कमजोर ही है, शायद विश्वास में बच्चे समान है, या परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, आप मां हैं, आप बाप हैं, एंड यू हैव अ यंग चाइल्ड, द promises of God, the favor of God and the anointing of God is upon him or upon her. और शैतान कोशिश करता है कि हमारे बच्चों पर ही दांत गड़ाए, बिकॉज दे आर इजी प्रे। वो बड़े आराम से शिकार बन जाते हैं। आप तो समझदार हो गए, लेकिन वो अबोध हैं, सिंपल हैं, पता ही नहीं। हमने तुमको स्कूल भेजा था, वहां जाके वो नशा करने लगे। हमने उन्हें मोबाइल दिलाया था ताकि पढ़ाई कर सकें, वो तो उसमें कुछ और ही करने लगे। दे आर वेरी इनोसेंट, and this Satan always try to attack the children. मैं कहता हूं हर एक जन जो आज मेरी बात सुन रहा है, बड़ा भाई, बड़ी बहन, पापा, मम्मा, कपल्स, या जो जवान बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, आपसे कहना मांगता हूं, शैतान कोशिश करता है तुम्हारी कच्ची उम्र में तुम पर, हम पर अटैक करना, फिजिकली एंड एज वेल एज स्पिरिचुअली। मूसा के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, और हम देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य में भी जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म की एक आत्मिक तस्वीर है, उसे दर्शा रहा है। वो लाल अजगर अपनी पूंछ से तारागणों को गिरा लिया। शैतान की बात हो रही है। सो इट इज ऑलवेज द कोशिश ऑफ द सेटन की बच्चों पर आक्रमण करे। सो सावधान रहिए और अपने बच्चों को खुदावंद के हाथ में लगातार सौंपा करिए। Moses was born under attack and so was Jesus born under the attack. अगर आप ना मांगे लिख लीजिए निर्गमन 1:16, निर्गमन 1:16, और यीशु मसीह के बारे में आपको मिल जाएगा मत्ती 2 अध्याय, उसका 16वां, 17वां, 18वां पद।
दूसरी बात बड़ी कमाल की बात है, आपको मालूम है मूसा बचा कैसे? सैनिकों से बचाते बचाते 3 महीने हो गए। 3 महीने बाद अब ये बच्चा शायद चिल्लाने लगा होगा, रोने लगा होगा, अब छुपाना मुश्किल हो रहा था। 3 महीने तक तो उसके माँ बाप इसको अपने पास रखे रहे, लेकिन उसके बाद इसे छुपाना मुश्किल हो रहा था, कभी भी सैनिक आगे से मार डालेंगे। तो क्या किया उन्होंने, उसके माता पिता ने उसके लिए एक टोकरी बनाई और टोकरी में बड़ी अच्छी तरह से संभाल कर, पुआल लगाकर, घास फूस लगा करके टोकरी में उसे लिटा दिया और टोकरी पानी में बहा दी। अच्छा, निकाल लो निर्गमन उसका 2 अध्याय और 3 पद। जब वो उसे और छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मट्टी और राल लगाकर उसमें बालक को रख के नील नदी के तीर पर कांसों के बीच छोड़ दिया। कांसों के बीच टोकरी, टोकरी मालूम है काहे की बनती है? बांस वांस की, पुआल की। जब यीशु मसीह जन्म हुआ तो यीशु मसीह भी एक ऐसे ही जगह पर रहे, सराय में। शायद बांस वांस का बना था, पुआल पड़ा था, चरनी में पड़ा, कपड़े से लिपटा और चरनी में पड़ा। प्रीटी मच द सिमिलर थिंग्स। आगे कहानी क्या चलती है? मूसा को किसने पाला, किसने बचाया? सैनिक तो मार डालना मांगते थे, उसे खत्म करना मांगते थे। कमाल की बात यह है परमेश्वर ने मूसा को मिस्रियों के द्वारा बचाया। मोसेस was not saved by Israelites. मूसा को बचाने के लिए खुदा बाप ने मिस्रियों को खड़ा कर दिया, फिरौन की बेटी ने उसे बचाया। आपको मालूम, जब यीशु मसीह पैदा हुए और हेरोदेस उसे मरवाना मांग रहा था, तो लिखा हुआ है फरिश्ते ने सपने में यूसुफ से कहा, भाई मिस्र भाग जा, अगर तू मिस्र भाग जाएगा तो बच जाएगा। और जब यीशु मसीह 11 दिन के थे तभी वो मिस्र चले गए थे। When Jesus was only 11 days, I suppose, या ऐसे ही महीने भर का रहे होंगे, तो ही वो मिस्र के लिए रवाना हो गए थे। दूसरा अध्याय मत्ती का और उसका 13वां पद। उसने उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस उस बालक को ढूंढने पर और उसे मरवा डालने पर है। दोनों को, कमाल की बात है, मिस्र में पनाह मिली, मूसा को भी और यीशु को भी। They were saved in Egypt. इससे पहले कि मूसा भाई अपनी सेवकाई शुरू करें, आपको मालूम है मूसा फिरौन के घर में रहा, फिरौन की बेटी का बेटा कहलाता था। बहुत चांसेस थे कि ये वहां का फिरौन बनता। वहां रह करके इसने सारी शिक्षा दीक्षा हासिल करी। पर 40 साल की उम्र में इसके हाथ से एक मिस्री मार दिया गया। धीमे धीमे सबको पता लगने लगा, जान बचाकर ये भाग गया, क्योंकि अगर मालूम चल गया फिरौन को कि इसने मिस्री को मारा है तो शायद इसको भी मार डाला जाएगा। एंड ही रैन। और 40 साल ये जंगल में रहा, भेड़ बकरियां चलाता रहा, शादी हो गई, परिवार। मूसा का जीवन बड़ा सिंपल है। मूसा 120 साल जिंदा रहा। सुनिएगा, मूसा 120 साल जिंदा रहा। 40 साल
महल में, 40 साल जंगल में और ससुराल में और परिवार में, और उसके बाद 40 साल सफर में। 40, 40 और 40, 120 साल। 40 साल महल में, 40 साल जंगल में, रेगिस्तान में, ससुराल में, और फिर लौट कर आता है 80 साल की उम्र में फिरौन के सामने लोगों को आजाद कराने के लिए, और वहां से इनका सफर शुरू होता है। 40 साल थ्रू आउट हिज लाइफ ही वॉज इन द जर्नी। सो इससे पहले कि मूसा अपनी यात्रा शुरू करता, मूसा अपने लोगों को आजाद कराता, मूसा अपने लोगों को खुदावंद के पास या कनान लेके जाता, 40 साल, कितने साल? 40 साल जंगल में रहा। यीशु मसीह इससे पहले अपनी सेवकाई करते, बिफोर ही वुड कम इनटू द फुल स्विंग ऑफ हिज मिनिस्ट्री, 40 days ही वॉज इन विल्डरनेस। 40 दिन जंगल में रहा। बपतिस्मा लेकर आकाश खुल गया, भविष्यवाणी हुई, ये मेरा प्यारा पुत्र जिसमें प्रसन्न हूं, आत्मा उसे जंगल में ले गया। मत्ती 4:1, लूका 4:1, गो टू द विल्डरनेस। मूसा 40 साल तैयार हुआ, यीशु मसीह को 40 दिन वहां रहना पड़ा, अपने आप को तैयार करना पड़ा उस बड़ी सेवकाई के लिए। इट इज नॉट इत्तेफाक, इट इज द टाइप एंड द शैडो दैट वी आर स्टडीइंग। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं मैं भी प्रचार करूं, मैं भी चाहता हूं कि मैं खुदा के कलाम की गहरी गहरी बातें लोगों को बताऊं, मैं भी चाहता हूं जब मैं गिटार बजाऊं तो दुष्ट आत्माएं निकल जाए, मेरे गाने से ना पवित्र आत्मा झूमने लगे, मैं दुआ करूं और लोग चंगे हो जाएं। दिस इज अ ग्रेट डिजायर। मेरी बहन, मेरे भाई, ये बड़ी अच्छी तमन्ना है, ये एक बहुत अच्छी इच्छा है, पर इसके लिए तैयारी चाहिए होती है। मुझे नहीं मालूम 40 साल की तैयारी है या 40 दिन की तैयारी है, पर बगैर तैयारी सफलता नहीं है। You may be Moses who needs 40 years, or you may be in the line of Jesus, you need 40 days, but preparation is must. अगर तैयारी नहीं होगी तो कमजोर पड़ जाएंगे। 40 साल और 40 दिन। मूसा के बारे में आप जानते हैं, मूसा ने सीने पहाड़ पर 10 आज्ञाएं प्राप्त करी। सो मोसेस ब्रॉट द लॉ। मूसा व्यवस्था लेकर आया, मूसा व्यवस्था लेकर आया, और उसने सीने पहाड़ पर, सीने पहाड़ को होरेब पर्वत भी कहते हैं, एक ही पहाड़ का नाम है होरेब और सीने, सीने पहाड़ पर 10 आज्ञाएं दी। आपको मालूम, हमें लगता है प्रभु यीशु मसीह ने आकर अनुग्रह किया, आज्ञा हटा दी। गलत। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा हटाई नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने उन आज्ञाओं को और स्टैंप लगाई। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश में उन सब बातों को, हमें सिर्फ याद रहते हैं धन्यवादियां जो यीशु मसीह ने कही। पहाड़ी उपदेश सिर्फ मत्ती उसका 5वां अध्याय नहीं है, 5वां, 6वां और 7वां तीनों अध्याय हैं। और आप देखिएगा तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कम से कम 7 बार या 8 बार कहा है, तुम सुन चुके हो, तुमसे कहा गया था। मालूम क्या कह रहे थे वो? मूसा ने बताया है तुम्हें, मूसा ने तुमने मूसा से सुना है, पर मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। तो पहाड़ी उपदेश जो था वो मूसा का 10 आज्ञाएं और प्रभु यीशु मसीह की वो आज्ञाएं जो प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को दे रहे थे। तुम सुन चुके हो कि तुमसे कहा गया था कि अपने भाई की हत्या ना करना, पर मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई कहता है अरे मूर्ख, पागल या राका, वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को हटाया नहीं, बल्कि स्टैंडर्ड और ऊंचा कर दिया। और यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, वरन व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। जीसस केम
with the same law but with grace. मत्ती उसका 5वां अध्याय और उसका 18वां पद, 17वें पद से पढ़ रहा हूं। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। मत्ती 5:17। ये मत समझो कि मैं व्यवस्था को या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। 18वां पद, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था की एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए। जीसस वॉज बैकिंग द लॉ। जो मूसा ने सिखाया उसे मसीह यीशु ने दोहराया। जीसस केम एंड नॉट ओनली रिवाइज्ड इट, पर उसने खुद सॉल्व किया पजल को और फिर हमें सिखाया कि हम कैसे कर सकते हैं। सीने पहाड़ मूसा का पहाड़ कहलाया, सयोन पहाड़ मसीह यीशु का पहाड़ कहलाया। अच्छा, कमाल की बात यह है, दोनों ने मूसा ने और यीशु ने, दोनों ने भीड़ को खिलाया। याद है ना आपको? मूसा ने अपना हाथ उठाया और ऊपर से मन्ना बरसने लगा। मन्ना और बटेरे, वाह, दावत हो रही है। ये हम हैं, ये हमारा मन्ना, और यहां पर फाड़ी हो रही है। जब यीशु मसीह के साथ में लोग रहते तो कहते हैं ये हम हैं, ये यीशु है, और मछली रोटी में यहां पर फाड़ी हो रही है। जो बंगाल के लोग हैं वो यीशु मसीह की तरफ मछली रोटी, मच्छी भात। मूसा के साथ मन्ना और बटेरे, बोथ ऑफ देम फेड पीपल। दोनों ने लोगों को खाना खिलाया, सैराब किया, उनकी जरूरतों का ध्यान रखा। कमाल की बात है, मूसा और यीशु मसीह दोनों पहाड़ पर गए। सुनिएगा, दोनों पहाड़ पर गए। मूसा 40 दिन पहाड़ पर रहा और लिखा है उसके चेहरे का रूप बदल गया, उसके चेहरे से किरणें निकलती थी और इतनी चमक थी कि लोगों को कहना पड़ा मूसा अपने चेहरे पर नकाब डाल ले। पढ़ा है आपने ना? हिज फेस वॉज रेडियंट। यू रिमेंबर? यीशु मसीह भी पहाड़ पर गया और उसका रूप बदल गया, और बाइबल में लिखा हुआ है उसके कपड़े ऐसे सफेद हो गए जैसे कोई धोबी धो नहीं सकता। एंड हिज फेस वॉज रेडियंट। वाओ! इन दोनों के अलावा कोई और दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, मूसा और यीशु। व्यवस्था विवरण उसका 18वां अध्याय निकालिए। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 18वां अध्याय, उसका 15वां पद। यहां पर मूसा ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करी। मोसेस prophesied about Jesus. Deuteronomy 18th chapter, उसकी 15th वर्स, 18वां अध्याय, व्यवस्था विवरण 18 और उसकी 15वीं आयत। और यूं लिखा हुआ है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से, अर्थात मेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसकी सुनना। 1500 साल पहले मिस्टर मोसेस इज प्रोफेसाइंग अबाउट जीसस क्राइस्ट। कितना क्लियरली कह रहा है, हमारी बीच में से, हमारे मध्य में से, हम भाइयों के बीच में से परमेश्वर एक नबी को खड़ा करेगा और तुम उसकी सुनना। सुनिए, देखिए, मूसा बात कर रहे हैं यीशु मसीह के बारे में। मोसेस इज पॉइंटिंग टू जीसस क्राइस्ट। नाउ वी कम इनटू द न्यू टेस्टामेंट और हम बात करते हैं यूहन्ना उसका 5वां अध्याय। निकालिएगा यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 45वीं आयत, 45th वर्स।
मूसा पॉइंट आउट कर रहे हैं यीशु मसीह की तरफ, यीशु मसीह पॉइंट आउट कर रहे हैं मूसा की तरफ। क्या लिखा हुआ यूहन्ना 5:45 में? ये ना समझो कि मैं पिता के समान तुम पर दोष लगाऊंगा, तुम पर दोष लगाने वाला तो है, अर्थात मूसा, जिस पर तुमने भरोसा रखा है। क्योंकि यदि तुम मूसा की प्रतीति करते तो मेरी भी करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में, कमाल की बात है, ऐसा जैसे आपस में बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनकी मिनिस्ट्री, मोसेस इज रिनाउंड प्रॉफिट, और इजराइल उनके आंखों के सामने अगर कोई है तो सिर्फ मूसा ही मूसा, मूसा ही मूसा, मूसा ही मूसा। और मूसा कह रहा है भाई मेरी तरफ नहीं, मेरे पीछे जो आएगा ना उसको देखना। और वो अब जिसकी दीवानी है, यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं मेरे क्या बात कर रहे हो, तुमने उसकी प्रतीति नहीं करी मूसा की, तो मेरी क्या करोगे? डू यू सी अंडरस्टैंडिंग? क्या कमाल का आपस में तालमेल है। मूसा यीशु मसीह की बात कर रहे हैं और यीशु मसीह मूसा की बात करते हैं। पर हम बात कर रहे थे ना कि सिमिलैरिटीज ढेर सारी हैं, सिमिलैरिटीज ढेर सारी हैं, पर आपको हर कहानी में, जितनी कहानी हमने अभी तक पढ़ी है, आपको हर कंपैरिजन में, हर कहानी में कुछ डिफरेंसेस दिखाई पड़ेंगे। मूसा सबसे नम्र व्यक्ति था, सबसे हलीम था, मूसा परमेश्वर की ओर से था, सब कुछ था, लेकिन अफसोस की बात है मूसा कनान तक लेकर जा नहीं पाया। He died in the journey, सफर में उसकी मृत्यु हो गई। और मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है, जीवित है, ना बदलने वाला है। सो हम लोग मूसा की इस कहानी को कंटिन्यू करेंगे और आप देखिएगा मूसा के जीवन में और बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं, एंड ग्रेजुअली वी विल टेक दीज सब्जेक्ट्स। क्या क्या बात करेंगे हम लोग, जैसे बता दूं आपको, कल परसों में कोशिश करेंगे हम लोग जैसे पूरा कर सकें। थोड़ी सी बात करेंगे गोशेन की, थोड़ी सी बात करेंगे फसा का मेमना, थोड़ी सी बात करेंगे मन्ना की, थोड़ी सी बात करेंगे चट्टान से पानी की, थोड़ी सी बात करेंगे मूसा के साथ जो आग का खंबा और बादल चलता था, थोड़ी सी बात करेंगे मूसा के तंबू की, बात करेंगे वाचा के संदूक की, बात करेंगे हौदी की, वेदी की, धूपदान की, कैंडल की, बात करेंगे रोटी की मेज की, खूंटों की, कवरिंग की। एवरीथिंग इन द बुक ऑफ एक्सोडस टॉक्स अबाउट जीसस, जीसस, जीसस एंड जीसस। So be excited, be encouraged. Thank you very much for joining in. अगर आपका दिल करे तो आप निर्गमन किताब पढ़ना शुरू कर दीजिए और हर पन्ना आपसे मसीह यीशु की बात करेगा। Every actor, every character in the book, every page, every situation will talk to you about Jesus. और मैं आपसे सिर्फ कुछ मुख्य बातें कर रहा हूं, कुछ मेन सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूं, पर मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपसे अपने तरीके से, अपने रूप से बात करेगा, और जो आपने कभी सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं, आप वो भी सुनने पाएंगे, देखने पाएंगे और समझने पाएंगे। May the Lord bless you. Thank you very much ज्वाइन करने के लिए। कल मुलाकात होगी, डू नॉट मिस, जरूर से आइएगा और हम लोग शामिल होंगे। प्रभु आपको आशीष दे। और वो सब लोग जो इस वाले आईडी पे ज्वाइन कर रहे हैं, आपसे कहना चाहता हूं, हम लोग दूसरी आईडी कर रहे हैं। आज ये लास्ट डे है। सिस्टर दिव्या, सिस्टर